गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार। यदि आज हमारे घर में कोई मर जाता है तो उस दिन को अच्छा कहा जाता है। वो दिन बहुत बुरा था, उस दिन एक्सीडेंट हो गया था, उस दिन तबीयत खराब हो गई थी, बीमार हो गए थे, उस दिन मेरे पापा एक्सपायर हो गए, उसको अच्छा कहा जाता है क्या? उसको वो दुखदायी दिन होता है। कई बार तो लोग बोलते हैं वो दिन तो बहुत ही मनुष्य था, इस तरह की बातें हम देखते हैं। ओके, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह आज से 2022 वर्ष पूर्व वो मरा और उस दिन को क्या कहा गया? अच्छा शुक्रवार, गुड फ्राइडे। ओके, एक फसह का पर्व, आप जानते हैं फसह का पर्व मनाना था, फसह का पर्व मनाया जा रहा था। अभी पाम संडे था पहले, उसके ठीक 5 दिन बाद 6 दिन में आज जो है, आज फसह का पर्व है। और फसह का पर्व इसलिए मनाया जाता था कि फसह किया जाए, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इसको तुम हमेशा हमेशा तुम्हारे बच्चे भी इसको मनाया करें। फसह का पर्व मनाया जा रहा था, उसमें एक निर्णय लिया जाता, उसको बलि किया जाता था, उसका दिन ये आज चल रहा है। अब यीशु मसीह ने स्वयं को बलिदान किया और अब तुमको बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं। उसी यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए। आप पहले वो प्रार्थना कर रहे थे, जैसे कैलेंडर में आप देख रहे हैं, यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना कर रहा था, उसको प्लानिंग का पता था। आप लोग जैसे देखते हैं कि आपको पता है कोई कंपटीशन है, आप डांसर हैं, आप टीचर हैं, आपकी पढ़ाई है, आपके इम्तिहान है, आप उन दिनों क्या करते हैं? बहुत पढ़ाई करते हैं, गणित का पेपर है, मैथ का तो बहुत कठिन है, आप मेहनत करते हैं। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को पता था मेरा समय आ गया है, तो वो रात भर प्रार्थना करता रहा और चेलों को भी उसने यही कहा कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि शैतान ने परमेश्वर से तुम्हें परीक्षा में डालने के लिए छाछ में गेहूं की तरह तुमको पछाड़ने के लिए आज्ञा मान ली है। जैसे उसने अय्यूब की परीक्षा के लिए परमेश्वर से बातें की थी, परमेश्वर को उकसाया था, ऐसे ही यहाँ भी हो गया था। परमेश्वर ने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। वही प्रॉब्लम मेरे साथ, ये दिक्कत क्यों आ गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम कमजोर क्यों पड़ गए, एक्सीडेंट क्यों हो गया? कारण क्या होता है कि सावधानी रखती दुर्घटना घट जाती है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। लेकिन शरीर तो दुर्बल है, परंतु आत्मा तैयार है परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर से संगति करने के लिए, परंतु शरीर दुर्बल है। अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? मैं अगर ये काम नहीं करूंगा, अगर टेलीविजन नहीं देखूंगा, यदि नेट पे ये नहीं देखूंगा, यदि कुछ और नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम नहीं जाना, परमेश्वर चाहता है कि तुम जिम जाओ, सबसे सुंदर तुम लोगो, हेल्थ होनी चाहिए, अच्छा खाओ, अच्छे बने रहो, सेहत बनाओ, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर खुद कहता है, एक पिता चाहता उसके बच्चे अच्छे लगे, लेकिन क्या इतना समय परमेश्वर को नहीं दे सकते? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, उनको कह दिया था। लेकिन उनका शरीर जो था वो नींद मांग रहा था, वो सोते रहे। और जहाँ पतरस बोल रहा था प्रभु सब छोड़ देंगे परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और सबसे पहले उसने इनकार किया। कारण क्या था? क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर वो प्रार्थना में रहता, वो खुदावंद यीशु में साथ रहते थे, खुदावंद प्रार्थना करने चला गया और ये लोग सो गए। वो आया, अगर तुम सो रहे हो उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में। अब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए यहूदा इस्करियोती, 12 चेलों में से एक चेला था, आया, आकर के चुमने लगा। और पहले तो कहने लगे कि तुम किसको ढूंढते हो? सैनिकों ने कहा यीशु नासरी को। समझिएगा, किसको ढूंढते हो? यीशु नासरी को। और यीशु उनके सामने खड़े कहा कि मैं हूँ। फिर क्या हुआ? जैसे उसने कहा कि मैं हूँ, तो वो सारे के सारे दूर जा करके गिरे। उसके एक शब्द के बोलने से कहते किसको ढूंढते हो? तुम तलवारें लाठी लेकर के तुम मुझको ढूंढ रहे हो क्या? तुम हर रोज मुझसे नहीं मिलते थे? बाइबल में लिखा है कि वो हर रोज उनके साथ संगति किया करता था, गांव गली गली फिरता रहा। आज छोटा कोई पास्टर बन जाए थोड़ा सा, तो वो तो बस फोन पे और गाड़ी पे और अपना बस एक जगह बैठ करके कहता तो मैं ही मैं हूँ। यीशु नासरी दुनिया का उद्धार करता। आप बाइबल में अध्ययन करेंगे, लिखा है कि वो गांव गली गली फिरता रहा। वो ये कह रहे कि तुम तो मुझको मिलते थे, अब क्या हो गया? पर ये इसलिए हुआ क्योंकि व्यवस्था का वो लेख पूरा हो जो कहा गया था कि वो डाकुओं की श्रेणी में आएगा। आधी रात को पकड़ने के लिए आए, जानते थे यीशु यही है, उससे पूछ रहे क्या हम किसको, क्या कौन चाहते हो तुम? कहते यीशु नासरी को। आए, उसने कहा कि मैं हूँ, और सारे के सारे दूर जा करके गिरे। पावर को देख रहे हैं
क्या कोई उसको मार सकता था? क्या कोई पावर है जमीन के ऊपर आसमान की जो कोई ताकत है उसको खत्म कर सके? कोई भी नहीं है। और उसने कहा मैं हूँ। और पुराने नियम में जब मूसा पूछने लगा, कहने लगा, मूसा को परमेश्वर प्रकट करता है, कहता है कि तू मेरे लोगों को बचा कर लाएगा और तू फिरौन को जाकर के कहना कि मैंने तुझको भेजा है। वो कहने लगा मैंने किसने में क्या कहूँ, नाम तो बता दो। कहता है कि मैं जो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। उसकी चिंता मत कर, जा करके कहना कि मैं हूँ ने भेजा है। और ये वही कहने लगा कि मैं हूँ। और जब इसके मुंह से शब्द निकला वो सारे के सारे जमीन पर गिर गए। यीशु है। उसके बाद उसको पकड़ा। अभी भी नहीं, अभी पतरस को प्रभु बार बार अपने चेलों को समझा रहा है, दया करो, धर्म करो, प्रेम रखो, अपने कसूरवारों को माफ करो, है ना। तुम तलवार को चलाओगे तो तलवार से नाश किए जाओगे। यहाँ उत्तेजित हो गया पतरस, जो सबसे प्रिय चेला था। अब जब सैनिक यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो इसने तलवार निकाली और एक सैनिक का दाहिना कान काट दिया। उसका जब दाहिना कान काट दिया, यीशु मसीह ने पतरस मयान में रख ले तलवार को। आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यीशु मसीह लड़ने झगड़ने नहीं आया। जिसने कहा कि मैं हूँ और वो लोग जमीन पर गिरे, वही यीशु मसीह का चेला तलवार निकाल करके कान को काट रहा है। उसी कान को जमीन पर से उठा करके यीशु मसीह ऐसे छोड़ देता है। तब भी उनकी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि भविष्यद्वक्ता बताते हैं कि वो मारा जाएगा हमारे पापों के लिए। अगर वो छोड़कर चले जाते तो फिर मेरा आपका उद्धार ना होता, क्योंकि वो क्रूस पर न मरता, वो मेरे और आपके कुकर्मों को, गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर ना लेता, तो आज भी हम अपने गुनाहों में मरते। यीशु मसीह ने कह दिया तलवार मयान में रख ले, जो तलवार चलाएगा तलवार से नाश किया जाएगा। हम इसलिए प्रार्थना करें परमेश्वर से कि इस तरह की दिक्कतें ना आए, पर इसका ध्यान रखिएगा, आत्मा तो तैयार कर, शरीर कमजोर है, इसकी इच्छा गड़बड़ी की होती है। क्या यार, एक गंदी पिक्चर देख लेते हैं, चल थोड़ा सा सीन देख लेते हैं, चल थोड़ी सी पिक्चर देख लेते हैं, चल थोड़ा सा घूम लेते हैं, चल थोड़ा सा इस लड़की को ताक लेते हैं, थोड़ा सा लड़के को ताक लेते हैं। हमारे अंदर ये रहता है। पर जब तुम्हारे शरीर की इच्छा को तुम नहीं पूरा करोगे, आत्मा की इच्छा को पूरा करोगे, तो ये चीज तुम पे प्रबल नहीं होगा। दूध का धुला कोई नहीं, सबने पाप किया, सबने पाप किया। दूध का धुला कोई नहीं है। प्रभु आया, कहता है कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। दुख का कटोरा, संसार के पाप, संसार के गुनाहों को मुझको अपने ऊपर लेना है, कोई नहीं है। अब तक वो कह रहा था कि एक भी ऐसा नहीं जिन्होंने पापियों का उद्धार किया, सबने पापियों का नाश किया, सबने पापियों का नाश किया, परंतु मैं पापियों का उद्धार करने के लिए। शमौन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह जब बैठा था, एक व्यभिचारिणी आकर के उसके पैरों में बैठ जाती है, तो शमौन अपने मन में कहने लगता है, ये अगर ये गुरु प्रभु है तो जान लेता कि स्त्री तो व्यभिचारिणी है। यीशु मसीह ने कहा तो तू भी तो कोढ़ी था, तू भी तो कोढ़ी था, तेरी क्या औकात थी, तेरी क्या फीसाद थी, तू ठीक हो गया, आज थोड़ा सा पैसा हो गया, थोड़ा सा रुतबा बढ़ गया, तू कह रहा कि व्यभिचारिणी है। अरे जा किसका अर्थ सीख ले। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने आया हूँ। और पापियों को ही जरूरत है उद्धार करता की। अगर तुमको लगता है, कहते हो मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, तो यीशु तुम्हारे लिए सही एड्रेस है। हालेलुया, यीशु मसीह सही जगह तुम्हारे लिए। और अगर तुमको लगता है कि नहीं, तो जाओ, एक आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हर एक घुटना टिकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही उद्धार करता है। हालेलुया।